हेलो एस्पिरेंट्स, माय नेम इज करम योगी दिवाकर बोथरा और मैं आप सबका स्वागत करता हूं इन माय सीरीज सोशियोलॉजी इन 10 मिनट्स। आज है एपिसोड नंबर 66। 65 के अंदर हमने एनिमिज्म की कवर किया था। 64 से हमने रिलीजन का चैप्टर स्टार्ट किया था, जहां पे सोशियोलॉजिकल थियरीज ऑफ रिलीजन हमने 10 मिनट में सारी डिस्कस की थी। आज हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जो हर वक्त मैं बोलता हूँ, हर साल मैं बोलता हूँ इंपॉर्टेंट है, लेकिन हर साल ये टॉपिक आता नहीं है। और आज तक यूपीएससी के इतिहास में जब से मैंने सोशियोलॉजी देखना चालू किया है, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आया नहीं। तो इसलिए एवरी ईयर it becomes much more important because there are only few topics, one or two, which could be counted in single digits, which have yet not touched by UPSC as far as the examination is concerned. Therefore, the probability keeps on increasing of these topics as the examination progresses, as the years progresses. अब मोनिज्म साथ ही साथ में वो एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे 99% ऑफ द पीपल हु आर वाचिंग दिस लेक्चर वुड नॉट हैव अ क्लियरिटी व्हाट एग्जैक्टली दिस टॉपिक इज। मैं पहले बता देता हूँ कन्फ्यूजन कहाँ पे होता है। नॉर्मली बच्चा एक मोनिज्म के आंसर में मोनोथिज्म लिख के आ सकता है, जहाँ पे मोनोथिज्म बिलीव रेफर्स टू इज एन आइडियोलॉजी विच बिलीव्स इन सिंगल गॉड। गॉड एक ही है। But on the other hand, monism largely is an ideology which talks about the creator and the creation largely is the same. That means it's not purely a form of religion, rather than it talks about a philosophy of religion, or it's largely a philosophy which talks about that the creator and the creations are one and the same. आत्मा परमात्मा एक ही है। मोनोथिज्म ऐसी कोई बात नहीं करता है। वो हम यहाँ तो बोलता है वो बोलते हैं कि एक ही भगवान है दुनिया में। पॉलीथिज्म बोलते हैं देयर आर मल्टीपल गॉड्स विच आर लार्जली प्रेजेंट। देखते हैं मोनिज्म होता क्या है। मोनिज्म वाज द टर्म विच वाज कॉइन्ड बाय क्रिश्चियन वुल्फ, जहां पे द एसेंस इज अबाउट द बॉडी एंड सोल, जहां पे ये बोलते हैं कि कहीं ना कहीं आत्मा और परमात्मा एक ही पार्ट है। द पर्सन हु हैज क्रिएटेड अस, द सुपर पावर हु हैज क्रिएटेड अस, नथिंग, वी रिप्रेजेंट हिम at the same time. There is no difference between the creator and creation. This is what the meaning of monism largely looks like. So monism is an ideology which talks about that the creation, it dwells upon the relationship between the creator and creation, where it is of the belief that there exists no difference between the creator and creation. But however, within this particular aspect, there are multiple strands of monism which are largely present. एक strand ये है जो dwell करता है कि ये creation है कौन, ultimate reality है क्या, क्रिएटर है कौन, सॉरी। और एक है कि वो क्रिएटर और क्रिएशन के बीच में कोई डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन क्या क्रिएशंस के बीच में वेरिएशंस होती है या सारी क्रिएशन एक जैसी है। जैसे फॉर एग्जांपल एक पौधा और एक इंसान, क्या दोनों के दोनों क्रिएशन तो है ही, लेकिन क्या दोनों में कोई डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। मोनिज्म के अंदर दो टाइप्स के मोनिज्म है। वन इज कॉल्ड एज एग्जिस्टेंशियल मोनिज्म, वन इज कॉल्ड एज द प्रायोरिटी मोनिज्म। एग्जिस्टेंशियल मोनिज्म इज ऑफ द ओपिनियन, इट इज कॉल्ड एज अ प्योर फॉर्म ऑफ मोनिज्म वेयर इट ओपाइंस। ये दोनों स्कूल मानती है क्योंकि मोनिज्म है, क्रिएटर और क्रिएशन में कोई डिफरेंस नहीं है भाई। ये दोनों के अंदर अंडरस्टैंडिंग है। लेट मी मेक दिस गॉडडैम पॉइंट वेरी क्लियर इन द इनिशियल फेज। ड्यूअलिज्म नहीं है ये, सबको ये मानते हैं क्रिएटर और क्रिएशन एक ही है, लेकिन वो क्रिएशंस की रियलिटी क्या है, कैसी है, क्या वेरिएशन है, वो उसके बेसिस पे दो डिफरेंट व्यू पॉइंट है। एग्जिस्टेंशियल मोनिज्म बोलता है क्रिएटर एंड क्रिएशन आर वन एंड द सेम एंड द क्रिएशन डू नॉट हैव देयर इंडिपेंडेंट रियलिटीज। मेक अ पॉइंट वेरी क्लियर हियर कि अपनी इंडिपेंडेंट रियलिटीज नहीं रखते हैं। प्रायोरिटी मोनिज्म होता है जो क्रिएशंस को इंपॉर्टेंस देता है, वेयर इट ओपाइंस दैट द क्रिएशन एंड क्रिएटर आर वन एंड द सेम, बट द क्रिएशंस हैव देयर ओन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड दे वैरी फ्रॉम द अदर क्रिएशंस व्हिच आर प्रेजेंट। दैट मींस पेन और मेरे अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों को परमात्मा ने बनाया है, एग्जिस्टेंशियल मोनिज्म। लेकिन इस पेन और मेरे अंदर दोनों हम क्रिएशन हैं क्रिएटर के, लेकिन हम दोनों के अंदर हम दोनों पार्ट हैं, हम दोनों क्रिएशन से, क्रिएटर से सेपरेट नहीं हो सकते, लेकिन हम दोनों एक दूसरे से जुदा जुदा हैं, एक दूसरे से अलग हैं, हमारी क्वालिटीज अलग हैं। Therefore, a tree is not equal to humans. A human is not equal to animal. An animal is not equal to maybe other aspects of the creations of the creator. तो प्रायोरिटी दी जाती है क्रिएशंस को भी, यहाँ पे प्रायोरिटी यहाँ पे क्रिएशंस को एकदम नहीं दी जाती है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है सर, ये तो परफेक्टली फाइन है, बट ये क्रिएटर कौन है, क्या ये भगवान है? यहाँ पे भगवान का नोशन नहीं है, यहाँ पे शून्यता जैसे एस्पेक्ट होते हैं। हु एग्जैक्टली इज द क्रिएटर, अल्टीमेट रियलिटी है क्या जो वो क्रिएटर बोल रहे हैं। एक स्कूल आती है मोनिज्म में जो है आइडियलिस्टिक मोनिज्म, जो बोलती है कि आइडियाज आर द अल्टीमेट रियलिटी, कोई कॉन्क्रीट फॉर्म नहीं है। तो महाभारत जब पिक्चर सीरीज देखी होगी या सीरियल देखा होगा, मैं समय हूं, इट्स लाइक इट्स फॉर्मलेस, तू ही शून्य है, तू ही शिवाय, वो वाला कॉन्सेप्ट फॉर्मलेस है, सोच है सिर्फ ये कि वो एक शेपलेस एंटिटी है क्रिएटर।
वहीं पे मेटेरियलिस्टिक मोनिज्म बोलता है कि नहीं, दे आर प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर पेक्यूलियर फॉर्म। अब वो शिवा के फॉर्म में हो सकते हैं, हनुमान के फॉर्म में हो सकते हैं, या मे बी जीसस क्राइस्ट के फॉर्म में हो सकते हैं। न्यूट्रल मोनिज्म बोलते हैं कि नहीं, देखो एग्जैक्टली प्रिसाइज सेपरेशन नहीं है, वो आइडिया भी है और मटेरियल भी है, दोनों के दोनों फॉर्म है उसके पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स के अंदर। सो इफ यू लुक इनटू फर्दर, मोनिस्टिक रिलीजन्स कौन कौन सी है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोनिस्टिक रिलीजन और बिलीफ सिस्टम्स लार्जली एग्जिस्ट इन दिस सोसाइटी? देयर आर मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ मोनिस्टिक रिलीजन्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। Let's evaluate some of the major religions which are present. जैसे for example Hinduism, Islam, Buddhism or other forms of views. If you look into Hinduism, there are multiple philosophy. Hinduism is more of a philosophy. It's a way of life, not purely a religion, as advocated even by Supreme Court in the context of can representations of people act के using Hinduism क्या violate कर रहा है RP Act के और making a person disqualified. Forget about that. अद्वैत शंकराचार्य ने दी थी, प्योर मोनिज्म है, क्रिएटर एंड क्रिएशन आर वन एंड द सेम। इस फिलॉसफी से हिंदुइज्म हमें मोनिस्टिक लगेगा। विश्वद्वैत रामानुजा साहब ने दी थी, जहां वो एक क्वालिफाइड मोनिज्म भी बोला जाता है इंग्लिश में इसको, जहां पे बोलते हैं क्रिएटर एंड क्रिएशन आर सेम बट ओनली आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम। ऐसे में क्रिएटर और मेरे और क्रिएटर के बीच में डिफरेंस है, लेकिन कुछ चीजें अचीव करके मैं क्रिएटर का पार्ट बन सकता हूं, क्रिएटर का कण बन सकता हूं, वो बोलते हैं एनलाइटनमेंट, अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में बोलूं। एक है द्वैत फिलॉसफी यहां हमारे सिलेबस में नहीं है बिकॉज मोनिज्म पढ़ रहे हैं। द्वैत इज व्हाट? ड्यूअलिज्म, क्रिएटर एंड क्रिएशन आर नॉट द सेम। तो हिंदुइज्म मोनिस्टिक है कि नहीं, डिपेंड करता है कि कौन से फिलोसफिकल परस्यूट से आप हिंदुइज्म पढ़ते हो। तो भगवत गीता भी अगर आप पढ़ते हो, किसी ने अद्वैत को फॉलो किया है, किसी ने विश्वद्वैत, तो कम से कम 5000 व्यू पॉइंट्स मिल जाएंगे भगवत गीता के रीइंटरप्रिटेशंस। Islam is a purely dualistic religion where creation and creator are not considered as the same. For example, कोई भी religion जहां पे एक सेंट का, एक मैसेंजर का, या फिर अब्राहमिक रिलीजन बोला जाता है जिसे, जो सेंट से चलती है, वहां पे हमेशा क्रिएटर और क्रिएशन अलग होते हैं। लेकिन इसी इस्लाम के अंदर अगर हम सूफीज्म में जाएं, अगर मैं सूफीज्म को इस्लाम का एक पार्ट कनेक्ट कर लूं, तो सूफीज्म टॉक्स अबाउट मोनिस्टिक रिलीजन और मोनिस्टिक बिलीफ सिस्टम्स, जहां पे यू कैन बिकम द पार्ट ऑफ क्रिएशन बाय रिसाइटिंग देयर नेम्स, बाय गोइंग फॉर म्यूजिक, डांसिंग, प्रेयर्स, मेडिटेशंस। Buddhism is a dualistic religion, but however there are certain schools of Buddhism which are considered as monistic. For example, Shunyata is a belief system in a Buddhist philosophy which talks about when a person becomes enlightened, he becomes the part of creation. तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं ये इस पार्ट जैसा लगता है कि हम बर्थ से शायद क्रिएटर के पार्ट नहीं है, हम बन सकते हैं क्रिएटर के पार्ट अगर हम कुछ शून्यता के स्टेट पे, स्टेट ऑफ एम्प्टीनेस, शून्यता का मतलब जीरोनेस, एनलाइटनमेंट, तब आप में और क्रिएशन में कोई डिफरेंस नहीं बच जाएगा। वहीं पे कॉन्टेम्प्रेरी व्यू ऑफ मोनिज्म देखें तो ये सारी रिलीजन जब इवैल्यूएट करते हैं, क्रिश्चियनिटी भी वहीं पे आती है, ड्यूलिस्टिक रिलीजन। आज क्या मोनिज्म का एसेंस है कि आज मोनिज्म को फॉलो करना चाहिए? इसके अंदर कहानी ये है भाई कि मोनिज्म टॉक्स अबाउट क्रिएटर एंड क्रिएशन। तो कहीं ना कहीं इफ दिस प्योर इंटरप्रिटेशन इज टेकन, देन डेफिनेटली द वर्ल्ड वुड बी अ बेटर प्लेस वेयर एवरी क्रिएशन वुड बी रेस्पेक्टेड बाय कंसर्निंग दैट एज अ पार्ट ऑफ अ क्रिएशन। एक दूसरे से शायद भाईचारा बढ़ाने का बहुत अच्छा तरीका है, ब्रदरहुड बढ़ाने का, प्रीएम्बल को फॉलो करने का अच्छा तरीका है। लेकिन इसी मोनिस्टिक बिलीफ के कारण, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलैरिटी पे स्ट्रेस होता है, रिमेंबर दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पे सिंगुलैरिटी, अब सिंगुलैरिटी यहां पे क्या है, मेन और क्रिएटर की है, क्रिएशन। लेकिन इसी सिंगुलैरिटी पे बेस होने के कारण, इस आइडियोलॉजी सिस्टम पे बेस होने के कारण बहुत लोग मोनिज्म को एक्सट्रीम लेवल पे एक फंडामेंटलिस्टिक आइडियोलॉजी के जैसे भी यूज कर लेते हैं, जहां पे सिंगुलैरिटी को निकाल के दे स्टार्ट टॉकिंग अबाउट सुप्रीमेसी ऑफ अ सिंगल रिलीजन। देयरफॉर मोनिज्म मे बी गुड फॉर द सोसाइटी, फंक्शनल फॉर द सोसाइटी, बट इफ फॉल्टी इंटरप्रिटेशंस ऑफ मोनिस्टिक बिलीफ सिस्टम्स आर मेड वेयर सिंगुलैरिटी इज टेकन एज एन एसेंस, नॉट द क्रिएशन एंड creator's relationship as taken as an essence, then in such circumstances the monistic beliefs can largely lead to the rise of religious fundamentalism in modern society as it has already taken place.